कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नाज़रीन, इस वक्त इसने भागने की कोशिश की है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कंफर्म हो चुका है कि किसकी इन्फॉर्मेशन थी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी और इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उसने इस शख्स को इस वक्त पकड़ लिया है। इसका मतलब यही इसी के शख्स की इन्फॉर्मेशन थी? बिल्कुल इन्हीं की इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हम आए। इनको हमने चेक किया, एक पिस्टल आपके सामने बरामद हुआ है जो कि एक दूसरे को ऊपर डाल रहे हैं, लिहाजा हम इनको थाने ले जा रहे हैं। जैसे इनको इंट्रोगेट करते हैं इंशाल्लाह हमें और कामयाबी हासिल होगी। ये कब से बैठा हुआ है इधर? ये अभी आए हैं सर। कितनी देर हो गई? तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। ये पहले भी इधर आके बैठते हैं? तुम जराइम पेशा लोगों को यहाँ बिठाते हो? नहीं सर, ये अभी तो होटल है, इधर हर बंदा आ सकता है, हम उसको कैसे बोल सकते हैं? ये देखा आपने, ये जैसे बताया कि ये अभी आए, लिहाजा ये यहाँ ही बैठते हैं। यहाँ पर टीवी पे जो है फिल्में चल रही होती हैं, उसके बाद यहाँ ये चाय पीते रहते हैं। ये फिर जो है प्लानिंग करके जाते हैं, फिर ये किसी के घर पे टापते हैं, किसी को अगवा करते हैं, अगवा बगैर तावान के वो करते हैं। लिहाजा इस वजह से ये यहाँ पर होटलों पे बैठ के, लिहाजा हमने यहाँ सख्ती की हुई है कि ये कैमरे जो होटलों पे जो है टीवी वगैरह हैं, ये फिल्में वगैरह चैनल पे ना चलाएं, ताकि जिससे ये मशकूक शख्स यहाँ पर ना बैठें। आपके पास पुलिस का नंबर है, पुलिस स्टेशन का? हाँ, सेठ के पास होगा, हम तो मुलाजिम बंदे। लेकिन सेठ के पास है, आपके पास क्यों नहीं है? अगर कोई जरूरत पड़ जाए, अगर यहीं पर ये वेपन निकाल लेते हैं, फोन कर देते हैं भाई। अगर वो वेपन निकाल लेता और आपके सर पे रखा होता तो आप सेठ को फोन करके कहते कि पुलिस का नंबर दे दो। 12-1 बजे। अभी तो नहीं है ना? अभी तो नहीं है। तो इसका फायदा उठा सकते थे ना मुल्ज़िमान। आपके पास गलती है, आप माने इस बात को। अगर आपका नंबर नहीं है, आपके पास पुलिस के स्टेशन का नंबर होना चाहिए। सही बात है, बस नंबर रखेंगे ना। ये थाना सुखन वाले अपने जो SHO साहब हैं, उन्होंने अपना चौकिंग करवाया नंबर। कोई मसला हो उनको आप कॉल करें। नीचों के बने, नीचों के बने। इस वक्त फायर किया गया है, बंदा इस वक्त उसके पीछे पीछे बने, पीछे पीछे बंदे भाग चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त 2-3 बंदे उस साइड पे भागे। अब पीछे हो जाए, पीछे, बिल्कुल पीछे। नाज़रीन, पुलिस ने रेड किया अगवा बराए तावान के ऐसे मुल्जिम पर जिसकी तलाश में कराची पुलिस काफी अरसे से थी। इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके साथ मौजूद एक और शख्स को भी शक की बिना पर हिरासत में ले लिया। इनके पास मौजूद मोटरसाइकिल भी पुलिस स्टेशन पहुंचवाई गई। अभी पुलिस की एक कार्रवाई जारी थी कि अचानक पुलिस को 15 की इत्तला मौसूल हुई। नाज़रीन, अभी हम उन हालात का सामना करने वाले हैं जो शायद हमने सोचे भी ना थे। वो हालात कैसे थे, आइए देखते हैं। अभी आपने क्या देखा? अभी तो फिलहाल हम आपका प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, हम समझते थे शायद ड्रामा करते हैं ये वो, लेकिन आज देख के ये महसूस हुआ कि हकीकत वाकई में आप जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इस वक्त सब इंस्पेक्टर निजाम जो हैं उनसे पता करते हैं कि क्या इनके मजीद साथियों की तरफ रेड किया जाएगा या फिर इस वक्त इसको लेके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन की तरफ जाएंगे। 15 की इत्तला जी। क्या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है, कोई 15 की इत्तला आई है कि कोई जो है डाकू जो है कि मजदा जो है अपना जानवरों का लूट के जा रही है। लिहाजा हम फौरी तौर पे कॉलर की इत्तला है, मैं अभी 15 पे इत्तला। तो वो मुल्जिम आप दूसरी मोबाइल में भेजवा रहे हैं? मोबाइल पे वो मुल्जिम को हम वहाँ पर भिजवा रहे हैं, लिहाजा मैं जो है 15 की इत्तला। हम आपके साथ पे चल। बिल्कुल राइट। मुल्जिम को दूसरी मोबाइल में बिठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 15 की इत्तला चली है कि कहीं पर डकैती हुई है और डकैती करने के बाद मुल्जिमान इस वक्त भाग रहे हैं। फौरी तौर पर आप देख सकते हैं कि इनको दूसरी मोबाइल में डाला जा रहा है। हम जाएंगे सब इंस्पेक्टर निजाम के साथ ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है और किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। नाज़रीन, रात का वक्त है और हम सुखन पुलिस स्टेशन की नफरी के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। रात का वक्त होने की वजह से सड़कें काफी हद तक सुनसान है। पुलिस की कोशिश है कि कोई भी ट्रक नजर आए उसे रोककर चेक किया जाए, क्योंकि इत्तला के मुताबिक कोई गिरोह भैंसों के बाड़े में घुसकर जबरदस्ती गन पॉइंट पर कई लाख के जानवर ले गए हैं। पुलिस को एक ट्रक नजर आया जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा भी किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ना रुका। जब पुलिस एहलकार की चीख की आवाज आई तो हमें अंदाजा हुआ कि पुलिस को मतलूबा ट्रक नजर आ चुका है। आइए देखें कि आगे क्या हुआ।
नाज़रीन, इस वक्त ट्रक का पीछा किया जा रहा है। याद रहे कि इस ट्रक की काफी देर से ढूंढा जा रहा था, क्योंकि इंफॉर्मेशन यही थी कि तकरीबन रात में 2:30 बजे के करीब कोई ट्रक है जो बाड़े में जबरदस्ती घुसे और उसी के बाद जो है वो ट्रक्स की तलाश शुरू कर दी गई थी। इस ट्रक को काफी देर से पुलिस मोबाइल रोकने की कोशिश कर रही है, आवाज दे रही है, लेकिन ये ट्रक रुक नहीं रहा है बल्कि मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा है। याद रहे कि इस तरह के लोगों का इस वक्त रोका जाना, पकड़ा जाना बेइंतहा जरूरी होता है ताकि अगली दफा किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। इस वक्त फायर किए गए हैं, फायर करके इस वक्त ट्रक को रोकने की कोशिश की जा रही है। ट्रक को रोका गया है, ट्रक को रोक लिया गया है। बनाए नीचों के बनाए, नीचों के बनाए। इस वक्त फायर, इस वक्त बंदा निकल के भाग रहा है। इस वक्त फायर किया गया है, बंदा इस वक्त उसके पीछे पीछे बनाए, पीछे 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 वो बंदा भागे, बंदे भाग चुके हैं नाज़रीन। इस वक्त 2-3 बंदे उस साइड पे भागे हैं, जबकि यहां पर भी बंदों को पकड़ा है। इस वक्त चारों तरफ से फायर हो रहे हैं, इस वक्त मुकाबला शुरू हो चुका है। जैसे कि आप पीछे हो जाए, बिल्कुल पीछे। यहाँ पर कुछ लोग भागे हैं, ख्याल करना, नीचे नीचे होकर आगे बढ़ना। नाज़रीन, इस वक्त हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये वो सिचुएशन है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि आप लोग ये पता चल जाए कि आप लोगों की वजह से पुलिस किस हद तक रिस्क पे होती है। इस वक्त चारों तरफ पुलिस एहलकार फैल चुके हैं, पूरा एक्शन ले चुके हैं, वहां से भी फायरिंग की जा रही है। इसी वजह से जो है ये लोग इस वक्त चारों तरफ फैले हुए हैं। कुछ एहलकारों ने उस साइड पे पोजीशन संभाली है, जबकि कुछ एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस एहलकार हल्के के घेरे को तंग करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं। एक को पकड़ लिया है, एक को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। फायर हो रहा है अली भाई, फायर हो रहा है, फायर। नाज़रीन, इस वक्त हमें पीछे रहने के लिए कहा है। एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। अभी भी यहाँ पर 3-4 मुलजिमान मौजूद हैं जो इस वक्त छुपे हुए हैं और पोजीशन संभाली हुई है। इस वक्त हमें भी आइडिया नहीं है कि मुलजिमान कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ना फायर हुआ है, इस वक्त फायर हुआ है नाज़रीन, सामने से भी फायरिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो अगर कैमरामैन फोकस कर सके, एक बंदा भाग रहा है आगे की तरफ, वो झुकता हुआ छोटे छोटे जो टीले हैं उनका सहारा लेता हुआ आगे भागने की कोशिश कर रहा है वो शख्स, जबकि एहलकार जो है उसके पीछे है, वो वापस घूमकर ट्रक की तरफ चला गया है। उधर भी गिरफ्तार किया गया है किसी को। इस वक्त एक और को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यहाँ कितने लोग हैं ये आइडिया नहीं है। ये दूसरा शख्स है, आप देख सकते हैं कि इसको भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त उस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि उधर भी एक नीचे एक शख्स को गन पॉइंट पे किया हुआ है, जिसने भागने की कोशिश की है और इसको भी इस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ये आइडिया नहीं है। यहाँ पर ये कितने लोग थे? 3 लोग थे। ये 3 ही थे? हाँ, ये 3 लोग थे यहाँ पर। नाज़रीन, पुलिस एहलकार इस वक्त वेपन्स अनलोड कर रहे हैं। ये वो वेपन्स है जिनकी से इस वक्त जिनकी वजह से, जिन वेपन्स की वजह से मुल्जिमान पकड़े गए हैं। पुलिस को ऐसे ही इस वक्त वेपन्स की जरूरत है जो मुल्जिमान का, जो दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस को जंग में भेज दिया जाता है और फिर वेपन्स बाद में अरेंज करने की कोशिश की जाती है। याद रहे कि पिछले 10 सालों में पुलिस के पास सिर्फ 2000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स आई हैं और मुकाबला करने के लिए लोगों को रोड के ऊपर भेज दिया जाता है। आप लोगों के पास सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, क्योंकि फायरिंग काफी ज्यादा आप लोगों के ऊपर हुई है, कोई जवान जख्मी हो सकता था। क्योंकि अली भाई आपको तो पता है, हमें एक और इतला मिली थी, हम वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे हैं तो एकदम 15 की इतला ही, तो हम वहाँ से जो है फौरी तौर पे हमने मूव किया, जिसपे हमारे पास जो है इतनी टाइम नहीं मिला कि हम जाके जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट लेते। यकीनन नाज़रीन, बहुत अच्छा मुकाबला किया इस वक्त, क्योंकि अगर मुकाबला ना होता तो ये तीनों मुल्जिमान को भागने का मौका मिल जाता, और अगर तीनों मुल्जिमान भाग जाते तो यकीनन यहाँ के माशरे के लिए नासूर बने रहते। इसी वजह से इनको एक मुकाबले के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ एहलकार जो है वो पीछे चढ़ के चेक करेंगे अंदर कितने जानवर मौजूद हैं। इस वक्त मैंने वो कोऑर्डिनेशन पुलिस की आपस में देखी जो शायद आज से पहले के रेड्स में मैंने नहीं देखी। कितनी दफा वारदातें की है? पहली दफा की है। जानवर कहाँ लेके जाते हैं, उनका क्या करते हैं? बेचते हैं सर। नाज़रीन, सुखन पुलिस स्टेशन को 15 के जरिए इत्तला मौसूल हुई कि कोई गिरोह लाखों के जानवर बाड़े से छीनने के बाद उनके इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने जब उस ट्रक को रोका तो अचानक पुलिस और डकैतों के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ने पुलिस के कदम चूमे और तीनों मुल्जिमान पुलिस की तहवील में आ गए। बहरहाल यहाँ मौजूद ट्रक को भी पुलिस ने फौरी चेक करने का फैसला किया। आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ट्रक को चेक किया जा रहा है, जबकि कुछ अहलकार जो है वो पीछे चढ़ के चेक करेंगे अंदर कितने जानवर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर भी ट्रक को चेक किया जा रहा है कि और कोई मशकूक चीज हो या वेपन हो तो उनको भी बरामद किया जाए। ये इस वक्त कितने जानवर हैं? बेटा ऊपर देखो, तकरीबन अली भाई है तकरीबन 11-12 के करीब है। 11-12 जानवर हैं, यानी इन गाय के अलावा भी कोई और जानवर हैं? भैंसे भी अंदर, भैंसे भी हैं, भैंसे भी अंदर मौजूद हैं, गाय भी यहाँ पर मौजूद है। यानी लाखों का सामान है जो इस वक्त जबरदस्ती किसी बाड़े से छीन के लेके जा रहे थे, लेकिन पुलिस के बरवक्त एक्शन की वजह से उस मालिक के लाखों का सामान बच चुका है। आप समझते हैं कि मालकान जो है वो आप लोगों का साथ देते हैं? मालकान को अगर गवाही के लिए बुलाया जाएगा तो वो लोग आएंगे और कोर्ट में गवाही देंगे ताकि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? लेकिन बात यह है, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि मालिक जो हैं इनके वो आते हैं, बहुत से डरते हैं, जिसकी वजह से वो कॉपरेट नहीं कर सकते, पुलिस के साथ नहीं करते, बोले हमारी दुश्मनी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुलिस के साथ जो कॉपरेट नहीं कर सकते, ये मुल्जिमान दोबारा छुट जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर आके जो है ना इलाकों में वारदात करते हैं। इस वक्त मैंने वो कोऑर्डिनेशन पुलिस के आपस में देखी जो शायद आज से पहले के रेड्स में मैंने नहीं देखी। यानी किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं, उन सबको पता था कि इनका क्या काम है और किस तरह से दूसरे को बैकअप करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी मूवमेंट को किस तरह से रखना है ताकि घेरे को तंग करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सके। आप किस जज्बे के तहत इस वक्त फायरिंग कर रहे थे? क्योंकि अभी पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, जगह जगह के ऊपर उनके ऊपर फायरिंग होती है, बल्कि अभी आपके एसपी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट हुआ है। आप लोग किस जज्बे के तहत लड़ रहे हैं? अली भाई, हम पहली बात यह है कि मुसलमान है, हमने कलमा पढ़ा है और हम लोग जो है जब पुलिस के अंदर भर्ती हुए हैं तो हम इसीलिए हैं कि हम लोग जो है अपनी जानों का नजराना देंगे। जराइम पेशा के खिलाफ हम लोग जो है अपनी जानों का नजराना देकर मुकाबला करेंगे और इसी वजह ये हमारा जज्बा है। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने भी फायरिंग की है, मुकाबला किया, बल्कि आपने 2-3 दफा मुझे भी पीछे रहने के लिए कहा और आप खुद आगे की तरफ बढ़ गए। ना आपने बुलेट प्रूफ पहनी है ना मैंने बुलेट प्रूफ पहनी है, तो आप मुझे क्यों पीछे रहने के लिए कह रहे थे और आप खुद क्यों आगे बढ़ गए? वो इसलिए बढ़ गया था मैं आगे, क्योंकि हमने कसम खाई है कि हम आवाम की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और इसी के लिए हम भर्ती हुए हैं। अगर मैं शहीद हो जाता तो कोई मसला नहीं था, ठीक है, मैं अल्लाह ताला की राह में लड़ रहा था, सही है, जान माल इनकी हिफाजत के लिए। ये किसी गरीब के जानवर लूट के लेके जा रहे थे, तो आपको मैं नहीं मरवाना चाहता था, इसलिए आपको मना कर रहा था कि आप पीछे रहें, हमें आगे जाने दें, लेकिन आप हमारे से भी आगे जा रहे थे। ये मेरा यही मकसद था कि आपकी जान महफूज हो, मेरी चली भी जाए तो कोई मसला नहीं। फौरी तौर पे थाने की तरफ मूव करो, बैठो गाड़ी में फौरी तौर पे। नाज़रीन, आइए इस वक्त चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं मुल्ज़िमान से होने वाली इंटेरोगेशन। सुखन पुलिस स्टेशन की अच्छी कार्रवाई के नतीजे में आपने देखा कि तीनों मुल्जिमान इस वक्त पुलिस की तहवील में आ चुके हैं। न सिर्फ मुल्जिमान पुलिस की तहवील में आए हैं, बल्कि ट्रक भी इस वक्त आप देख सकते हैं सुखन पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद है। ये वो मुल्जिमान है जिन्होंने भागने के लिए पुलिस से मुकाबला किया कि इनको जरा भी अगर वक्त मिल जाए तो लोग भागने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि पुलिस इन लोगों को उस वक्त तक इन लोगों के पीछे लगी रहेगी जब तक ये लोग हिरासत में नहीं आ जाते। बहरहाल इस वक्त इनको सबको SHO के कमरे में लेके जा रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं मुल्जिमान से होने वाली इंटेरोगेशन, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि ये कौन मुल्जिमान है और ये कार्रवाई क्यों करते हैं। क्या नाम है तेरा? सजाद। और कौन थे तेरे साथ? ये थे सर। ये थे, कितने आदमी और थे? 7-8 बंदे। असला कहाँ से लिया? मारे गए। सानहा पेशावर पर 3 रोजा कौमी सोग का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर पहुंच गए। पार्लिमानी पार्टीज का इजलास कल तलब। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। दहशतगर्दी के शिकार स्कूल में माओ की लखते जिगर की तलाश में दीवानावार भाग दौड़। बेयकीनी का शिकार वालिदैन की आहो बका। माँ बाप की 20 साल की कमाई 20 मिनट में लुट गई। लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बने रहे। गम से निढाल बाप ने फौज को मदद के लिए पुकार लिया।
नवाज शरीफ के साथ, सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं। यार बस है ना यार, खुदा को मानो यार पाकर भी आ जाओ यार, तुम ले लो यार, ये नहीं कर सकते यार। CMH और लेडी रेडिंग अस्पताल में क़यामत सुगरा के मनाजिर, डॉक्टर जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद में अस्पताल अमले की खून के एहतियात की अपील, डाड़े मारते रोते वालिदैन की दिलखराश दुहाइयां। इमरान खान ने 18 दिसंबर का एहतजाज मुलतवी कर दिया। खुर्शीद शाह, अल्ताफ हुसैन, सिराजुल हक समेत रहनुमाओं की जानिब से सानिया पेशावर की मजम्मत। MQM की तरफ से 9-0 पर दुआया इज्तिमा। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस की जानिब से स्कूल पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन का जाँ बहक तलबा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार, कहते हैं अमेरिका इस सानहा में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में ताजरों ने कल सोग में कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। एक और ताजा खबर आपको पेशावर से बता दें कि रिंग रोड पर गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है, रिंग रोड पर एक गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। जी हां, इब्तिदाई इत्तलात आप तक पहुंचा रहे हैं किस नौयत का ये धमाका है, कितनी शिद्दत का ये धमाका है, कितना नुकसान हुआ, ये इत्तलात आना भी बाकी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पेशावर रिंग रोड पर ये गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पुलिस ने इस चीज को कंफर्म किया है। धमाके को आपको बताएं किस नौयत का धमाका था, कितना नुकसान हुआ है, इस धमाके से इत्तलात आना भी बाकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अब तक की इस अहम खबर से। पेशावर का इलाका है रिंग रोड, जहां पर गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पुलिस ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आ रही। फिल वक्त आपको ये बता दें पेशावर से ही अहम खबर आ रही है कि रिंग रोड पर गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पुलिस ने तस्दीक कर दी है।